स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग ITF का स्टडी कर रहे हैं। ITF का मतलब क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ITF का प्रॉपर्टी। और इसमें आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, इसलिए पूरे क्लास को देखिएगा, कंसेप्ट को नोट कीजिएगा और फिर क्वेश्चन को बनाने में आपको फ़ायदा होगा। चलिए यहाँ देखिए नंबर है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में जान सकते हैं। आगे देखिए, तो आज पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप I। देखिए क्या है ग्रुप I वे ग्रुप में देखिए क्या होने जा रहा है। राइट, बात को समझिएगा, सारा कहानी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ दिया गया है, देखिए ग्रुप में क्या है। यहाँ पे 3 फार्मूला हम लेंगे, ठीक है ना। पहला देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन के केस में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते चलिए, बस सारा कहानी क्लियर आपका हो जाएगा अच्छा से। राइट, यहाँ पे कंडीशन जो होता है मॉड x इज इक्वल टू 1। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे दूसरा क्या है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, और यहाँ पे क्या होता है मॉड x जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ होगा क्या मॉड x इज लेस देन 1। तो बात है कि सर कौन फार्मूला कब कहाँ अप्लाई होगा, तो ये बात समझने के लिए आपको ना क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन कैसा है उसी के बेस पर फार्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे समझिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे समझिए बात को अच्छा से, यहाँ समझिए। पहला प्रूफ कहते हैं हम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यार थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x। तो सो RHS में चलिए, RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और 2x का जगह पे क्या लिखेंगे tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन इनवर्स और ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या निकलने वाला है 2 थीटा बाहर निकलने वाला है। तो 2 थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 थीटा का तो रहेगा 2 थीटा, 2 का 2 रहेगा। थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है tan इनवर्स x। और ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग तीनों को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि इसमें जो भी आएगा उसको प्रूव करेंगे। अब बात ये है ना, यहाँ पे जान बताने जा रहे हैं क्या कि आप कैसे क्वेश्चन इस पर सोल्व करेगा। ये क्वेश्चन देखा जाएगा, फिर ग्रुप जी बताएंगे। धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर्टी के इंड की ओर बढ़ रहे हैं और इंड ही जैसे होगा उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हम बना लेंगे। तो पहले बात को समझिए। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन क्या इवेलुएट करना है, मान निकालना है क्या चीज़ का, तो tan है ना 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत ही आसान चीज़ है ये tan, ठीक है
1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस फिर देखिए यहाँ पे और भी कुछ इसमें छोड़े हैं क्या हम। देखिए ये जो 10 है ना 1/2 है ना, 1/2 जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में हम इसी करेंगे, करेक्शन करेंगे। 1/2 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअली ऐसे दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो आंसर भी आपको जन्म में सही नहीं आएगा, तो 1/2 ऐसे लिख देंगे। और फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स और फिर क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा 1/2। इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, अभी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, है ना। तो tan 1/2 तो होना ही है, और देखिए 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बच जाएगा। अब यहाँ से तो कट गया, ये हो गया tan और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये ना होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दोनों क्या हो गए, निकल जाएगा साइड से, फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ पे, tan और tan इनवर्स x क्या होता है, x होता है। तो सिंपल सा बात यहाँ पे क्या निकलेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कितना भी हार्ड आए कैसा भी आए फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर हम लोग जे पर चलते हैं। जे वाला प्रॉपर्टी क्या है, सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी समझने के बाद तो सारा कहानी क्लियर हो ही जाता है ऑटोमेटिक। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, ग्रुप जे, ग्रुप जे, हम ग्रुप वाइज सारा चीज़ बताए हैं, ठीक है। ग्रुप जे में देखिए, ग्रुप जे में बहुत कुछ है, बट बात तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर यहाँ पर लिखा गया है ना साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और देखिए वैसे ही कॉस में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट चेंज करने का तरीका है ये। तो हम लोग साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर tan इनवर्स में दिया है डायरेक्ट, अगर यहाँ पे तो साइन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तरीका डायरेक्ट चेंज करने का तरीका हुआ। इसको हम चाहें तो कॉस में ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए ये होगा। अब एक बात और दिमाग में आ रहा होगा, सर साइन में दिया है तो कॉस में लिख लीजिए, tan में कैसे लिखेंगे। तो देखिए tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा tan में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन एक्स, डायरेक्ट निकालने का तरीका हुआ। अब देखिए प्रूफ करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको प्रूफ करना है तो साइन पुट करेंगे इसमें, इसको प्रूफ करना है तो इसमें कॉस पुट करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ डजंट मैटर। यहाँ पे एग्जांपल समझिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे देखिए इसका यूज बहुत शानदार है, कराएंगे आगे हम, तो इसको यूज करना सिखाएंगे आपको, समझे। देखिए मान लीजिए दिया है साइन इनवर्स, ठीक है ना, 3/5, डायरेक्ट चाहते हैं इसको हम कॉस में चेंज करना, तो कॉस के लिए क्या लिखेंगे बताइए। इसको कॉस में लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और क्या √1 माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 9/25, ऐसे हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 16, 25 से कम 25 माइनस 9 16, 16 का 4/5। तो हमने देखा क्या यहाँ पे कि साइन इनवर्स जो 3/5 है उसको क्या लिख दिया हमने, उसको लिख दिया कॉस इनवर्स 4/5, ऐसे हमने लिख दिया, समझ रहे ना।
तो ऐसे लिख सकते हैं, इसी को tan में बदल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अगर क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है, tan इनवर्स, ठीक है, 3/, मान लीजिए 4 दिया है, तो हमारा साइन में कैसे बदलेंगे, साइन में बदलना है, मान लीजिए tan से साइन में कैसे बदलेंगे, साइन में बदलने के लिए यहाँ पे तरीका है, देखिए कैसे, मैंने जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन वर्स x दिया है, tan वर्स x दिया है, साइन में कैसे बदलेंगे, तो साइन वर्स, ठीक है, क्लियर। और क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, तो x का मतलब 3/4, 1 + x², 9/16 का रूट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ये साइन वर्स 3/4, 16 + 9 25, 25 का 5/16 का 4 है, वो 4 कट जाएगा, तो क्या होगा, साइन वर्स 3/5 होगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे बदल सकते हैं, डायरेक्ट इसका फ़ायदा होने वाला है, इसलिए बताए हैं। तो इस तरह से जे ग्रुप का कहानी यहाँ समाप्त होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब लिखेंगे ग्रुप के, राइट। तो यहाँ पे ग्रुप जे के में देखिए क्या हो रहा है, के वाला ग्रुप ये भी इंटरेस्टिंग ग्रुप है, सो सिंपल और इंटरेस्टिंग है। चलिए एक आपके मतलब कि बुक में ही दिया हुआ है। पहला देखिए क्या है, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ये दिया हुआ है। दूसरा यहाँ देखिए, इसमें कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू -1/2, 1/2। यहाँ देखिए 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, है ना। और x बिलोंग्स टू 1/2, 1, है ना। तीसरा देखिए 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x²। तो x -1/√3, 1/√3, ऐसे कंडीशन सब दिया रहता है, राइट। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मान लीजिए कि एक को हमको प्रूफ करना है, आई वांट टू प्रूफ एनी ऑफ देम, इसमें कोई भी हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए प्रूफ यहाँ पे देखिए, इससे ये प्रूफ करेंगे हम लोग, लिखेंगे पहला प्रूफ कर रहे हैं हम, पहला पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। देयरफॉर RHS क्या हो जाएगा, बहुत कूल माइंड से हम पढ़ाते हैं, RHS क्या हो जाएगा, इसलिए कूल माइंड से पढ़िए, क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, राइट। अब साइन इनवर्स, और ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 थीटा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 3 थीटा का मतलब 3 साइन इनवर्स x, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बात को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम बात को और अच्छा से समझाते हैं, बताते हैं, फिर क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे तीनों प्रूफ हो जाएगा आपसे, के वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा, मतलब कि यहाँ पे हम कंसेप्ट देने जा रहे हैं, उसको समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना सिखाएंगे, राइट। देखिए यहाँ लिखेंगे ग्रुप L, बहुत सारा ग्रुप में हमने डिवाइड किया है, ठीक है, राइट। देखिए यहाँ पे, तो अब इसमें क्या है फॉर्मूला, समझिए। यहाँ पे पहला फॉर्मूला है
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, राइट, इज इक्वल टू क्या होता है। और दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये क्या होता है, राइट। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, राइट। और ये हो जाता है कॉस इनवर्स, जो निकालेंगे हम लोग, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स वाई प्लस है तो रहेगा माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ रखा हमने क्या चीज़ माइनस, अब तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ रखा हमने माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन कॉस में क्या होता है उल्टा होता है, जो कॉस में जो साइन होता है चिन्ह होता है वो अपोजिट चलता है, राइट। अब प्रूफ भी देख लीजिए जरा ध्यान से, यहाँ पे प्रूफ कर देंगे तो आपके मन को तसल्ली मिल जाएगा, आत्मा को। पहला प्रूफ कर रहे हैं, लिखेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। जरा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ देखिएगा साइन ए इक्वल टू क्या होगा एक्स होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, तो कॉस ए इक्वल टू इतना हो जाएगा, राइट। वैसे ही अगर हम लोग मान लें यहाँ पे साइन इनवर्स y इक्वल टू बी, दैट मीन्स साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा y होगा। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे अब यहाँ पे नाउ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। अब करना क्या है हमको, सारा जो वैल्यू है ना उसको पुट करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन ए का मतलब x, कॉस बी का मतलब रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, देख लीजिए सामने यहाँ पे है। कॉस ए का मतलब क्या, कॉस ए का मतलब ये, साइन बी का मतलब y, साइन बी का मतलब y, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। और यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा ध्यान से, तो यह साइन दोनों और इनवर्स लगा लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a और b का मान रखिए, a का मान कितना है साइन इनवर्स x प्लस क्या साइन इनवर्स y बराबर, और रख दीजिए वैल्यू पूरा, क्या वैल्यू रखना है आपको, क्या वैल्यू रखना है आपको, देखिए साइन इनवर्स और पूरा ही लिख लेना है आपको इतना बॉक्स वाला, तो प्रूव हो गया ये। तो ऐसे क्या होता है हम लोगों का फार्मूला भी प्रूव्ड हो जाता है, राइट। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर, ताकि समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए अब एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जानना जरूरी ना है। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना कह रहा है, साइन इनवर्स 56/65 प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव इट, इसे प्रूव करना है, राइट। तो क्या करें, देखिए ध्यान से अच्छा से समझने का प्रयास करें। देखिए कॉस इनवर्स 12/13 है प्लस साइन इनवर्स क्या है 3/5 है। तो देखिए पहले हमको पता है कि फॉर्मूला तो अप्लाई होता है कि जब दोनों क्या हो सेम हो,
दोनों साइन साइन हो चाहे दोनों कॉस कॉस हो। देखिए तो अब RHS पर ध्यान दीजिए, RHS में क्या चाहिए, साइन चाहिए, इसलिए इस कॉस को भी साइन हो जाएगा, ये साइन में आ जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 - 12/13 का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है, रूट के अंदर रहेगा ना, प्लस साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पे साइन इनवर्स और इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो √1 - 144/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। यहाँ देखिए साइन इनवर्स तो कितना होगा 169 का 144 कितना होगा, तो 12 सॉरी ये होगा 25 का 5/13 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से यह x हो गया y हो गया, तो हो जाएगा क्या यहाँ पे साइन इनवर्स यह x 5/13 y 1 - 3 का 9/25 है ना, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस डालेंगे 3/5 √1 - इसका स्क्वायर तो 25/169। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो हो जाएगा साइन इनवर्स आ जाइए तो 5/13 गुना 16/25 मतलब 4/5 प्लस 3/5 गुना 12/13 देखिए साइन इनवर्स कितना होगा 15 × 60 अब 36 कितना 56 हो जाएगा, 56/65 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड रहेगा सीधे, लिख दीजिए प्रूव्ड। LHS नहीं लिखे हैं तो क्या लिखे हैं हम, कुछ प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने आएंगे। तो अब इस तरह से प्रॉपर्टी वाला ग्रुप है ना, प्रॉपर्टी वाला ग्रुप में इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है ना, इतना सफिशिएंट है। अब यहाँ से ना आपको पढ़ाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब सब्स्टिट्यूट करके कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना सिखाएंगे और फिर क्लास खत्म हो जाएगा इन्वर्स का। तो इतना जाइए आप बनाइए बढ़िया से जाके, और एक क्लास और है, उस क्लास को देखने के बाद पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री NCERT बुक बनाते होंगे तो दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।